और निवेदन करेंगे कि आप प्रवचन को बड़ा प्रेम से सुनने का प्रयास करना। प्रवचन आज यही जुसेबा। वृंदावन धाम आप सभी लोग गए होंगे, मथुरा सब लोग गए हैं। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। बोलो सच्चे दरबार की जय, संत भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। कथा शुरू होने जा रही है, गौर से सुनो आप। आपका दिल हिलाने वाला कथा आज का है और सोच करके मजबूत बन करके बैठो कि आज कथा वीरेंद्र बाबा हम लोग बड़ा प्रेम से सुनेंगे। वृंदावन धाम में एक संत घूमते थे, तो जौने और जहां जे ही देखे वो कहे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जहां तो उन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, इन्हें जाते इन्हें लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। माने जौने और जहां लोग कहे जज साहब आ रहे हैं। और रहले साधु। अच्छा, हमको देखकर कोई जज कहेगा क्या जी? वीरेंद्र बाबा को देखकर कोई जज कहेगा कि संत? संत कहेगा। संत का भाव अलग होता है, जज का भाव कैसा भी जज होगा, काला कोट, काला पैंट, काला ये सब पहनेगा ना। और जज वकील का पदे अलग होता है महाराज। लेकिन पीतांबरी पहिर के, लीलार पर चंदन लगा के, बड़ा बड़ा दाढ़ी रहल, बड़े बड़े बाल रहल, संत बन करके तुलसी का माला गले में डाल करके घूमते थे। जौने और जहां लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक संत ने पूछा कि इनको जज क्यों कहते हैं? बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए हम लोग कथा में विचार करें। लोगों ने पूछा कि इनको संत क्यों कहते हैं, तो एक संत ने कहा कि ये पहले जज ही थे। पहले क्या थे? ये जज थे। तो लोगों ने पूछा जज थे तो संत क्यों बन गए? अरे जज इतना बड़ा पोस्ट होता है, बोरा के बोरा नोट कमाने वाला, तो ये साधु क्यों बन गया महाराज? एक संत ने कहा कि महाराज ये पहले जज थे और जज के बाद इन्होंने संत बन गया। एक महात्मा जी बगल में खड़े थे, कहे कि जब इतने बड़े पद पर थे तो संत बने क्यों, किसके कारण? तो एक ने कहा साहब एक केवट था, मलाह, मलाह की जात थी एक संत केवट, और एक केवट की कहानी है जिस कहानी से ये जज जो है संत बन गया। लोगों ने कहा कि कहानी कैसी है? तो ये वीरेंद्र बाबा कथा को देखिए, ये कथा कोई बनावटी नहीं है ना। जैसे आप रामायण को सुनते हैं ना, ये कथा भक्तमाल से है, लेकिन कथा हकीकत कथा है जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। लोगों ने पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो साधु बाबा बतौले जहां जज नौकरी करते रहे ना, वही गांव वही नगर कस्बा के बगल में एगो गांव रहे केवट के। तो केवट के 2 गो बेटा रहे, एगो बेटी। तो दोनों बेटन के शादी तो केवट कर दिले रहे। एगो लड़की सियान रहे, ओकर बियाह ना होत रहे। लड़कन से राय ले केवट कहे कि कर्जा उआम लेके बेटी के बियाह कर दिल जा, और तोहनों लोग जाके प्रदेश में कमैया लोगन हमहू अपन भगवान के भजन कर। तो लड़कन के लेके सेठ जी के लगा अपन केवट गईले। और जब केवट गईले अपना बेटा के लेके, सेठ जी कहले केवट कहाँ आई बड़ा? केवट कहले सरकार 500 रुपया दे दी, हमारी बेटी के बियाह हो जाई, अब बियाह हो जाई तरह रुपया चुका देव हम। सूद सवाई जौन लेवे के बा एक लिख पढ़ ली, और जहिया पैसा हो जाई तहिया के पैसा हम जमा कर दे। सेठ जी पैसा दे देहले। अब पैसा दिहला के बाद रुपया देने के बाद सेठ जी ब्याज आज लिख के कागज केवट के दे दिहले। केवट लेके अइले अपना बेटी के बियाह के लिए। कथा शुरू हो गल बा, ध्यान दे। लड़की के शादी कैले, और शादी कैला के बाद बेटी के विदाई कैले, और विदा कैला के बाद अपना लड़कन से कहले कि बेटा तू लोग परदेश कमाए जा लोगन। दोनों बेटा कमाए चल गए। आ केवट कैले का गाँवे के बगल में एगो रघुनाथ जी का मंदिर रहल। गांव के बगल में एगो रघुनाथ जी का मंदिर, वही मंदिर पर जाके तुलसी का माला ले ले। तुलसी का माला से विचार बदलता है कि बिगड़ता है?
बदलता है। तुलसी के माला लेके और चंदन टीका लगा के और ठाकुर जी के सेवा में केवट लाग गए। केवट के नाम रहे भोला। ताकब हमरा और केवट के नाम क्या था? भोला। जवना और जा लोग कहे ये भोला का हाल चाल बा, कहे रघुनाथ जी जाने। ए भोला भोजन कैले बड़ अत रघुनाथ जी जाने। ए भोला मंदिर में धो देला ठाकुर जी के अत रघुनाथ जी जाने। ए भोला लइका कमा तड़े अत रघुनाथ जी जाने। ए भोला कपड़ा आज बड़ा बढ़िया पहिरले बड़ा अत रघुनाथ जी जाने। कोनो दूसर शब्दवा बोलबे ना करे। के कहे? रघुनाथ जी। अच्छा जेकर भरोसा निराले भगवान पर हो जा ओकर कार बिगड़ी की बोली नहीं बोलोगे? बिगड़ जाएगा। आज ही से कांटा कर लेना कि भगवान बिना आपके इशारे का मैं कोई काम नहीं करूंगा। आज मैं दावा दे रहा हूं कि आपका काम कभी भी सफल होगा महाराज। मंदिर में जाके मूड़ी पटक के भगवान से निवेदन कर ले रहे का कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। क्या करना 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 क्या करना। ए सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया। 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 फिर क्यों पड़े सान में भैया। 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 तेरे कटेंगे कष्ट तमाम। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर हमें क्या करना। 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 सर पे सीताराम फिकर हमें। भगवान के भरोसे जे हो जाला ना ओकर कार कहीं रुके लाना। और दुनिया वालों को भरोसा में करने में क्या होता है? आप खतरे में पड़ जाओगे कि उसे पैसा मांग लिया 5,000 और कहीं परसों दे अजहिया तोहर जरूरी बताइया कहीं हे बाती में फंस गल पैसा नहीं मिला तो काम खराब होगा कि नहीं? अब भगवान वादा करेंगे तब वो नहीं दी है, नहीं दी है। मती खिलाफ करके दे देंगे पैसा बाबू। और बड़ी बारीकी से कथा को सुनना। रघुनाथ जी के मंदिर में पूजा करके उतना बड़ा संत हो गए भोला। जवनावर जा भोला का हाल चाल बा रघुनाथ जी जाने। भोला लइका कमा तड़े रघुनाथ जी जाने। भोला खेती बाड़ी कैसन बा रघुनाथ जी जाने। भोला तोर शरीर कैसन बा स्वस्थ बाड़ रघुनाथ जी जाने। भगवान कहे जब हमारी भरोसे हो गल बा तेकर कार कबो डाउन ना हुई। बेटा कुल पैसा भेजले, लइका पैसा भेजले। आई पैसा जब आयल तो केवट भोला जौन बा पैसा लेके सेठ जी के लगे गई। सेठ जी कहले भोला पैसा ले बड़ा जमा करे का। केवट कहले हाँ सरकार पैसा तो ले बनी। कहले लइका कमाता सो रघुनाथ जी जाने। कहले कितना ले आयल बड़। केवट कहले रघुनाथ जी जाने जितना और हिसाब बा ले ले। ताकब हमरा हो। सेठ जी अपन कागज निकाल है आ कागज निकाल के सेठवा बूझ गए कि ई भगवाने के भरोसे बनाई बुझता ना यही से गाड़ी चली। सेठवा का कैलस जितना पैसा रहे ले लिहलस। अब पैसा लेहले के बाद
वही कागज पर लिख दिल कि अभी आज तक पैसा जमा नहीं है। भोला से कहले कि भोला एक केवट एक कागज ले लो, पैसा जमा है देख लो। केवट कहले सरकार रघुनाथ जी जाने। अरे का लिखले बानी, का पढ़ले बानी, हमरा उससे का मतलब बा। गरीब आदमी रौरा लोग लेके एली हम, अब पैसा रौरा के दे के जाता नहीं रघुनाथ जी जाने। सेठवा बूझ गल कि बुरबक बड़ा इनका नगदे पोती देहनी 2 लाइन हो गो। कागज लेके गईले तो रघुनाथ जी के मंदिर में धैले। कहाँ धैले? वो कागज कहीं डायरी में ना, कापी में ना, रघुनाथ जी के मंदिर में। कहा? भगवान के गोड़े के लगे हुई कागज धो दिले। कहले रघुनाथ जी रौरा जानी और और काम जाने, हम तो अपन देव के चली अली, लेकिन भजन करता है बाबू। बड़ी सुंदर भाव है, बड़ी सुंदर भाव। लेकिन ये गीत या छंद के रउरा समझले के फेर में पर वीरेंद्र बाबा के कहले का मतलब आजी बा। अगर बढ़िया से कथा के जान, हम विचार बदलने का प्रतिज्ञा कैले बनी कि आज सबका विचार बदल जाएगा। केवट जाके मंदिर में जाके मुड़ी पटक के रोवे लगल। अजा के कहले कि सरकार हम तो पैसा दे गए बनी, रौरे जानी राउर काम जाने, रघुनाथ जी राउर कृपा। कि सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। क्या करना, 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 क्या करना। ए तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना। 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 अब देखिए जो सा लीला बदला था। सेठ जी का कैले कि तुरंत FIR दर्ज कैले, रपटी रपटा हो गई कि केवट हमार पैसा देत ना बा, जितना पैसा देले बनी ब्याज लेके इतना रुपया भल बा देत ना बा। तो जब कागज जमा कैले तो कागज वही जज के लग गल जो साधु बनल बा। तन ताकब हमरा और कागज साधु साधु बनला के मेन कारण वीरेंद्र बाबा बतावे जाता ना, बड़ा भाव से सुने। वही जज के लग गईल कागज, आ केवट के बुलाहट भइल, केवट गईले जज के लगे। सेठो जी गईले, जज साहब कहले केवट पैसा जमा कर दिले बड़। केवट कहले हाँ सरकार पैसा तो जमा कैले वाली। कहले तो ये कागज तो नहीं बता रहा है कि पैसा तुम्हारा जमा है। सेठवा रहे चालू। अच्छा चालू बनने में खतरा बा कि ना? ना बा, ना बा हो। हमें जे बनत हो भीतरे बुझ ली है कि तार का होई। कोनो बुरबके के कहीं खेत छेका के देखिए कि तार ओकरे दुन्ना बिका जाता कि ना। कोनो को पड़ोहा बन करके देखिए कि तार पड़ोहा बन होता कि ना। कोनो के गढ़ा खोन के देखिए तारा द्वार पर इनार कोड़ाता कि ना। बताने जा रहे हैं हम। सेठ जी के जज साहब पूछले कि पैसा जमा कर दिए हो? केवट कहले हाँ सरकार पैसा तो जमा किए हैं। कहले ये कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है, ये पैसा जमा नहीं है। केवट कहले सरकार पैसा तो जमा किए हैं। जज साहब कहले कि पैसा जब लेन देन किए हो तो वहां कोई था? कहले साहब वहां कोई नहीं था, हम थे और सेठ जी थे, एक रघुनाथ जी थे। अब देखिए बात बढ़ रही है। वहां केवल रघुनाथ जी थे। जज ने सोचा कि इसका मतलब बुझाता कोनो गवाह रघुनाथ इसके आगे पीछे था। अब जजों का मती है जो खराब है बा।
ऊ नहीं बूझ पौलस की गांव के रघुनाथ की या वो रघुनाथ। जज ने कहा एक काम करो, तुम जाओ जाओ। अब अपने पैसे से जज ने कहा किया, सम्मन जाहिर किया, महाराज हाजिर किया। जज ने अपने पैसे से सम्मन हाजिर किया और 4 गो सिपाही कागज लेके घूम रहे हैं कि रघुनाथ है कौन, रघुनाथ। 4 गो सिपाही हो गांव पर, कहले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? गांव के लोग कहले साहब ये गांव पर तो कोई रघुनाथ नहीं है। कहले यहाँ कोई रघुनाथ नहीं है? तो नहीं। कहले कि कोई रघुनाथ नहीं है? अत नहीं। तो वो गांव पर गए, रघुनाथ कोई है? कहले साहब यहाँ भी कोई रघुनाथ नहीं है। 4 गांव पर घूमल लोग कहले रघुनाथ नहीं है। 5वां गांव पर जब गए तो जना बुढ़ऊ बाबा कहले कि रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर पूरब में है। रघुनाथ नाम का आदमी है। सिपाहियों ने कहा बताओ कहां मंदिर है? तो बुढ़ऊ बाबा कहले गांव के पूरब चल जा, रघुनाथ जी के मंदिर बा। और वही मंदिर पर गए लोग तो महंत जी रामायण पढ़त रहले, वो कुटी के महंत। अब भोला वोजू के छोटहन साधु न बा, माला वाला पहिर के मंदिर धोवत रहे, पोछा लगावत रहे। सिपाही जब गए तो कहले तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी रामायण पढ़ता रहे, मंगल भवन मंगल हारी द्रबौस दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। महंत जी रामायण पढ़ते हैं। सिपाहियों ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? महंत जी कहले कि नाम बोलब ना, बरबरा लोगन। एगो सिपहिया कल लिखा तो गया है रघुनाथ, मंदिरवा पर लिखल है रघुनाथ जी का मंदिर। आप अपने घर पर अपना नाम लिखवाते हैं कि नहीं? सिपहिया लोग कुल दिमाग पगल बा, ऊपर लिखल है रघुनाथ जी का मंदिर। तो वो मंदिर के नाम पढ़ के सिपहिया और रामायणवे पर धो दिया। जो सम्मन गईल है वो रामायण पर धो दिले। सो आ महंत जी जब रामायण पढ़बैले तो रामायण पढ़ला के बाद महंत जी देखत है, जब कागज उखड़ले तो देखत है कि रघुनाथ के नाम से सम्मन आया है, भगवान के नाम का सम्मन। पहले तो महंत जी फूट फूट के 1 घंटा रोले, कहले भगवान आज लेके हुआइल बा तरुआ के हाथ के कंगन देले बा, केहू करधनी देले बा, केहू राउर मुकुट देले बा, केहू पैजनिया देले बा, केहू पीताम्बरी वस्त्र देले बा, रौरा मंदिर में बजावे के केहू घंटा लगोले बा। आज ले रौरा नाम से सम्मन ना सुन ले रहिया। बाप रे बाप, आज भगवान के नाम का सम्मन, रघुनाथ के नाम का सम्मन। महंत जी भोलवा के बोलौले, कहले भोला। भोलवा हाली हाली लीपता पोछता, ए भोला, ए भोलवा। भोलवा कलश कहा है बाबा, बड़ा तेज बोलता नहीं, का बात बा? महंत जी कहले पहले एक बात बताओ, जज के लग गई कुछ उल्टा पुल्टा बोलले बड़े का? बोलवा कहले तो हम तो कुछ नहीं कहले बानी, का भइल? अत रघुनाथ के नाम का सम्मान आया है, रघुनाथ के नाम का सम्मान। तुम्हारा नाम भी नहीं है, मेरा नाम नहीं है, ये रघुनाथ का नाम का सम्मान आया है। महंत जी कहले कि वहां क्या कहे हो? बोलवा कहले साहब, जज साहब पूछले कि पैसा का लेन देन के टाइम में वहां कौन कौन थे? तो हम इतने कहली कि हम रहली और सेठ जी रहले, वहां दूसरा कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। महंत ने कहा रघुनाथ का नाम क्यों झूठा लिखवा दिया? रघुनाथ का नाम क्यों लिखवा दिया? वहां रघुनाथ जी थे। भोलवा भर रोवे लागल। कलश महंत जी आप बताइए, आप साधु बने हो, संत हो, रघुनाथ जी कहां नहीं है? आप बोलिए रघुनाथ जी कहां नहीं है? जहां मानस में लिखा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कहां नहीं है? हमारा पैसा का लेन देन हुआ तो रघुनाथ जी नहीं थे। इस पंडाल में जितने लोग आए हैं सबके पास रघुनाथ जी हैं कि नहीं है? नहीं है।
अगर नहीं है तो कथा सुनना कहना सब बेकार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। महंत जी कहले जो रघुनाथ जी रहे झूठे रघुनाथ का नाम बदनाम कर दिया। केवट कहले सरकार हमारा नाम भोला है और मैं तो जिनको देखता हूं केवल रघुनाथे नजर आते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सबके अंदर रघुनाथ है। मैं रघुनाथ का नाम ले लिया तो क्या बुरा कर दिया। महंत जी ने कहा कि अच्छा तो नाम ले ले बड़े फिर सम्मान अलबा जो हाजिर हो जो बोलवा कॉलेज महंत जी तनिको चिंता मत करी। बोलवा एक लाइन बोलल बाका कि पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूबेंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज। अगर कोई भक्त का मर्यादा खराब होगा तो मर्यादा किसका खराब होगा? परमात्मा का। भक्ति में उतना दम है ना, अगर भक्ति आपकी टाइट है और सुंदर निर्मल विचार है, बाबा लिखे हैं कि निर्मल मन जन शोभ पावा अमोहि कपट छल छिद्र न। बाबा अगर विचार निर्मल है, सुंदर आचरण है, तो भगवान की कृपा डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी महाराज। बोलवा कहलस, बोलवा कलश सरकार रौरा तनिको चिंता मत करी, आप चिंता मत करी। कहले तब कहले चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम रघुनाथ जी का भजन करते हैं, रघुनाथ जी को पोछा लगाते हैं, रघुनाथ जी का चरणोदय लेते हैं, तुलसी पात्र डाल करके गंगा जल पीते हैं और रघुनाथ जी का सब काम करते हैं। हमारा काम फेल हो जाएगा? कल नहीं मानोगे? बोलवा कल से 1% ना मानो। जिनकी रही भावना जैसी अब प्रभु मूरत देखें तिन। अगर विचार निर्मल है तो परमात्मा खड़े हैं। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं पतित पावन जगे, काको नाम पतित पावन जगे। के ही अति दीन पियारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे।
दुख हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। किसी भक्त के ऊपर कोई कष्ट होगा ना तो किसी आदमी से नहीं कहेगा, किसी व्यक्ति से नहीं कहेगा, वो भगवान के ठाकुर जी के मंदिर में जाकर रोएगा कि परमात्मा अब किसके सहारे मैं किस जगह जाऊं। केवट गरीब आदमी मंदिर में मुड़ी पटक के रोवे लागल, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। महंत जी कहले केवट आज के दूसरा दिन जाए के बाद जज के लगे, आज के दूसरा दिन जज के पास जाना है और जज के पास जाने के बाद असली बात बोलना। जो नो दिन गजर बजर बतियोले बड़े उतरना बतियाई है, बोला कले जौन हमार समझ बा तौन बतियाई, लेकिन जहिया जाए के रहल तहिया आप तन ताकब हमरा के। हाली हाली मंदिर भोला धोले, मंदिर धोले, भगवान के सुंदर कपड़ा पहिरोले, चंदन के लेप लगौले, बढ़िया वस्त्र पहनोले। महंत जी कहले कि पहले बार असेंबली में जज के पास हमारे ठाकुर जी को जाना है और बढ़िया सूट बूट पहना दो। सारा व्यवस्था बना के जब तैयार कैले, आज जब भोला जाए लागल तो जाए लागल तब मंदिरवा में जाके मुड़िया पटक के और रघुनाथ जी के मंदिर में जाके कहल भगवान एक बात याद रखना, मैं मंदिर में जब से आया हूं इसको कांटा कर लिया हूं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंदो चसखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। आज तो मुझे जज के पास जाना है, देखिए होता क्या है, लेकिन यहां जितने लोग हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हर जाएगी लाज तुम्हारी केवट मंदिर में भगवान के सामने रो रहा है। एक दिन तो जाकर मैंने धोखा में पड़ गया, लेकिन आज दूसरे बार नारायण आपके दरबार में मैं मत्था टेक रहा हूं और जज के सामने मुझे जाना है कि जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी का बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या 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 बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी नैया मेरी मझधार है रघुबर। या मेरी मझधार है रघुबर। नैया मेरी मझधार है रघुबर। टेढ़ी चाल हमारी टेढ़ी चाल हमारी नाथ मेरी का बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी।
टेढ़ी चाल हमारी, नैया मेरी मझधार है रघुबर, टेढ़ी चाल हमारी। डूब गए गर बीच भंवर में, होगी हिनाई तुम्हारी, अरे होगी हिनाई तुम्हारी। नाथ मेरी का बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ जाऊं जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तज, तुम तो दीन नाथ कहावत, मैं अति दीन दुखारी। तुम तो दीना नाथ कहावत, मैं अति दीन दुखारी। जैसे जल बीच मीन जितड़ पे, सोई गति है अब हमारी, सोई गति है अब हमारी। नाथ मेरी बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज हमारी। आज भक्त का नहीं जाता है, भगवान का जाता है। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरी क्या बिगड़ेगी। कथा को तनि ध्यान दीजिएगा। जज के जहिया बोलाहट बा, सिपाही लोग कागज ध गल बड़े। जज के सामने जा रहा है, ताकिएगा। जज के लग पहिलवे सेठ जी पहुंचल बड़े। अच्छा बताई, कोनो हेड दरोगा से बतियाओगे बा, अब बड़हने आदमी के ओकरा बतियोले में टाइम बा, अब कोनो गरीबे के बतियाओगे बा तो बतिया ली ना। कोनो होमगार्ड पकड़ी, सिपाही पकड़ी तब जाई। जेकर लग ज्यादा नोट रुपया बा न, कोतवालियों में जाई तो कोतवालों के लगे बैठे हैं। अब कोनो गरीब गल बा तो गेटवा पर से से ताकि की बोली कि ना बोली। लेकिन केवट गरीब आदमी जरूर है, लेकिन इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनने का प्रयास करना। जज के सामने पहुंचल बड़े। जज के सामने सेठ जी गए बड़े। आ सेठ जाके जब बैठल कुर्सी पर बैठल तो कहले केवट कहाँ है। ए सेठ जी केवट। कहले साहब केवटो आवत होई। केवट जब जाए लगल तो पहले मंदिरवा और यहाँ 5 बेर तकल। कहले भगवान अब तो असेंबली में जा रहे हैं जज के पास, अब देखिए होना क्या है। लेकिन केवट जब गई बा, केवट जब गई बा तब इन गेट के बहरा बा होतना दूर बा। तबे से सोचा था कि रघुनाथ जी हम जज के सामने का बोलब। अगर ये कही ना पैसा ना देले बड़ा तो कौन तरीका कह। लेकिन बिना सकाले विपरीत बुद्धि, जेकर मामला गड़बड़ाए के होला भगवान ओकर बुद्धि उल्टा कर देले, और जेके बनावे के होला परमात्मा उनके माथे पर चढ़ जाते हैं सरकार। अब बात देखिए कहां बन रही है। जज साहब कहले केवट आ गए। केवट प्रणाम के लिए कहले हाँ सरकार आ गए। जज ने कहा तुम आ गए केवट। कहले आ गए। जज ने कहा अच्छा तुम्हें आ गए, सेठ जी आ गए, तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ हैं।
तुम्हारे गवाह रघुनाथ। केवट की आंख में आंसू आ गए, कहले कर जवाब का दी अब। लेकिन भगवान भरले की है बात बोल दे। जज ने कहा कि तुम्हारे रघुनाथ आ गए हैं, गवाह आ गए हैं रघुनाथ। केवट ने कहा साहब गवाह रघुनाथ भी आते ही होंगे। कहले बुलाओ अपने गवाह रघुनाथ को। केवट ने कहा साहब कहीं यही होंगे, बुलवाइए। आपके पास तो 4-4 गो सिपाही हैं, किसी सिपाही से अर्दली दरवाजे पर गेट पर खड़े हैं, कह दीजिए बुलाएं। लेकिन भगवान की लीला बड़ी अजीब है, हमारी बेटियां बहन गौर से सुनेगी। 4 गो सिपाही गेटे पर खड़ा होकर रघुनाथ, केवट बैठल बा भुइया, और सेठ जी बैठल बना कुर्सी पर, जज साहब बैठल बना कुर्सी पर, आई गरीब आदमी जमीन पर बैठा है। सिपाहियों ने आवाज दिया रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब 3 गो आवाज दिहले तो देखत का बना जज कुर्सी पर से चाल लटपटीसी एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। एगो केवट मलाहे के गवाही देवे भगवान पहुंचल बड़े। जब केवट देखलस की जज देख रहा है कि कोई गरीब आदमी फेटा बांधा है, गटई में तुलसी का माला है, लीलार पर चंदन है और फटा पुराना वस्त्र पहन करके कोई व्यक्ति आ रहा है। भगवान लाठी ले लड़ कहला साहब मैं आ रहा हूं साहब मैं आ रहा हूं। जब जज देखा तो कहा कि एक गवाही देने वाला बुढ़वा आ रहा है, लेकिन केवट का भी दिमाग समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी है कौन। आज जब केवट के सामने अइले भगवान रूप बना के, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह है, हाथ में छड़ी, चारु चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। जब केवट भगवान के देखले तो पहले हाथ जोड़ के यही तरह कांपे लगले, भर रोवे लगले। केवट कहले परमात्मा आज हमारे जैसे दुर्भिक्ष गरीब आदमी का गवाही देने के लिए आप के जज के सामने आ रहे हो। अब देखिए न्यायालय में हो क्या रहा है। जज पूछने लगा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है। जज तुम कह रहा है, आप नहीं। परमात्मा को, नारायण को तुम कह रहा है जज। विनाश काले विपरीत बुद्धि, व्यक्ति का जब बर्बादी होता है तो भगवान को भी कुछ समझेगा नहीं, नारायण को कुछ नहीं जानेगा महाराज। भगवान कहले कि जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि गवाही देने के लिए आए हो। भगवान कहे जी सर हम गवाही देने के लिए आया हूं। जज ने कहा कि अच्छा बताओ रुपया का लेन देन हुआ तो उस समय तुम थे वहां। रघुनाथ भगवान से क्या छिपा है, कहे साहब मैं वही था, पैसा का जब लेन देन हुआ ना तो मैं वही था। जज ने कहा ये कागज तो बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है, ये रुपया जमा नहीं है। भगवान ने कहा कि साहब रुपया सेठ को ही रखा जाए और केवट को भी यहीं रखा जाए। सेठ जी की अलमारी में, तीसरे नंबर की अलमारी में पहला रजिस्टर दूसरा है, इस रजिस्टर को मंगवाया जाए और रजिस्टर में देखिए पैसा जमा है कि नहीं जमा है। 4 गो सिपाही गईले और रजिस्टर आई और रजिस्टर में जब देखा गया तो रजिस्टर में पैसा पूरा बेबाक। ताली बजाओ बरिया रे। पैसा जमा। जज ने कहा पैसा तो इसमें जमा है।
सेठ ने कहा साहब पैसा तो दिया नहीं है। जज ने कहा तुम अपने मन बढ़ई से काम मत करो। 4 गो सिपाही बुला करके सेठ को हथकड़ी लग गया। सेठ जी को हथकड़ी लग गया। जज ने कहा इसको हथकड़ी लगा करके जेल में पहले डाल दो। सेठ को हथकड़ी लगा के जेल में डाल दिए और जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं। भगवान जब जाने लगे तो जज को पहले पूरा ध्यान से 5 मिनट निहारे। कैसा भी व्यक्ति हो अगर निगाह से देखता है तो उसमें कोई कारण है। और जब जाने लगे तो केवट फूट फूट के रोने लगा, गोड़वा पकड़ के रोने लगा। कहा भगवान आज तक दुनिया में मैंने नहीं सुना था कि कोई गरीब आदमी का गवाही देने के लिए परमात्मा आएंगे। आज तक मैंने तो देखा भी नहीं था, लेकिन मेरे जैसे गरीब आदमी की गवाही देकर जा रहे हो। आज मुझे आभास हो गया कि भक्ति में दम है कि नहीं है, मेरे भोलापन में दम है कि नहीं है। भगवान तो चले गए, देखते ही चले गए, आशीर्वाद दे दिए। अब जज अपने कुर्सी को छोड़ करके चेंबर में गया और चेंबर में जाने के बाद सिपाहियों से कहा कि केवट को बुलाओ। अब केवट को बुलाओ। केवट को बुलाने गए सब। केवट बाहर गेट पर गया था। केवट कहा क्या साहब क्या बात है। सिपाहियों ने कहा कि जज साहब अपने चेंबर में बुला रहे हैं। केवट कहा साहब अब तो फैसला हो गया तो क्या बुला रहे हैं, क्या मतलब है। लेकिन केवट जब गया है ना तो जज साहब कहे कि मेरे कुर्सी के बगल में तुम बैठ जाओ। वहां कुर्सी पर नहीं बैठा है, कहां जहां फैसला हो रहा था। लेकिन अब जज कुर्सी पर बैठा रहा है। जज ने कहा कि मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ, बगल में बैठो मेरे सामने। केवट साहब कहा साहब कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं एक मंदिर का छोटा पुजारी हूं, आप कुर्सी पर काहे बिठवा रहे हो। तभी से अब तुम तड़का कर रहे थे, वहां जमीन पर मैं बैठा था, अब कुर्सी पर क्यों बैठा रहे हो। लेकिन डर के वजह से केवट कुर्सी पर बैठ करके पूछने लगे जज साहब। केवट ईमानदारी से बोलना, ये जो तुम्हारा गवाही देने के लिए आए थे उनका क्या नाम था। केवट ने कहा साहब वो रघुनाथ थे, रघुनाथ थे। जज ने कहा ये कहां रहते हैं। अत जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो। तो जहां रघुनाथ रहते हैं। जज ने कहा तुम दोनों एक ही पास रहते हो। केवट ने कहा हाँ साहब हम दोनों एक ही पास नहीं एक ही साथ। जज ने कहा ऐसा तो व्यक्ति था नहीं कि मंदिर बनवाया हो, चाहे इतनी कीमत वाला व्यक्ति हो। ये फटा पुराना वस्त्र पहन करके आया था, ये आदमी था कौन, था कौन। केवट ने कहा साहब बड़े लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आदमी था कौन ये ना पूछिए। अरे वो मंदिर बनवाया है वो नहीं थे, जो गांव गांव पर रघुनाथ नाम लिखा जाता है वो नहीं थे। वो जो मंदिर में बैठे हैं वो रघुनाथ थे साहब, वो रघुनाथ थे। तारीफ जाएगा बड़ी जा रही है। मंदिर में जो बैठे हैं वो रघुनाथ थे। जो मंदिर में बैठे थे वो रघुनाथ थे साहब। केवट कहा एक बार फिर दोहराओ। वो जो मंदिर में बैठे थे वो थे। केवट ने कहा हाँ साहब वही रघुनाथ थे। जज अपना तुरंत जैकेट फाड़ दिया, जैकेट फाड़ दिया, सारा रजिस्टर फाइल फेंकने लगा। और ये वर्दी का कोई मतलब नहीं रह गया। जज बाहर निकल करके छाती पीट करके रोने लगा। लोगों ने पूछा जज साहब आप रो क्यों रहे हो। जज ने कहा आज मेरे रोने का एक ही कारण है, एक कारण। लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो। तो जज ने रो करके कहा कि सुख सारद नारद हरे से सगने सहू। एक से एक जोगी जति तपस्या करते मर जाते हैं,
लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। आज मेरे कुर्सी के सामने भगवान गवाही देने के लिए आए थे, परमात्मा गवाही दे रहे थे। लोगों ने कहा जज साहब पागल हो गए हो। जज ने अपने छाती पर हाथ रख करके रो करके कहा, अरे सुख सागर सुख सारद नारद, अरे शेष गने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज गरीब सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सोया जी विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जज ने कहा कि मैं कुर्सी पर बैठ करके गवाही ले रहा था, कुर्सी पर बैठ करके मैं गवाही ले रहा था और परमात्मा गवाही दे रहे थे, जिनके दरबार में सभी को गवाही देने जाना है, जिनके दरबार में राजा महाराजा जोगी जति तपस्वी साधु सभी को गवाही देना है। आज मैं जज बन करके भगवान से गवाही ले रहा था। सोया जी विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना मैं कुर्सी पर जज बनकर के बैठा था, भगवान गवाही दे रहे थे। लोगों ने कहा गवाही दे के चले गए तो रो क्यों रहे हो? जज ने कहा आज से कुर्सी का इस्तीफा दे रहा हूं, आज से कुर्सी पर नहीं, अब मुझे संत बनना है। लोगों ने कहा पागल हो गए। केवट से कहे केवट पहले अपना शिष्य तुम बनाओ, ले आओ पैर, तुम्हारा पैर पकड़ूंगा। केवट ने कहा जज साहब पागल हो गए आप, अब तो तुम करके बुला रहे थे, तुम मुझे कहते थे, भगवान को तुमने तुम कहा है और मेरा पैर पकड़ने जा रहे हो। जज ने कहा आज दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे हरि बिनो संकट कौन उबारे। हरि बिनु संकट कौन उबारे। हरि बिनु संकट कौन उबारे। साधनहीन मलिन दीन के। साधनहीन मलिन दीन के। जाऊं के ही के द्वारे। हरि बिनु संकट कौन उबारे। हरि बिनु संकट कौन उबारे। हरि बिनु संकट कौन उबारे। नाथ दास की लाज आज है। नाथ दास की लाज आज
हाथ तुम्हारे, हरि बिनु संकट कौन उबारे। बोलो समरिया सरकार की। कथा में दम आ गया कि नहीं? नहीं आया है? नहीं आयल हो तनिको बुझाता कि ना बात? अरे आज जकरा नहीं बुझाई कबो ना बुझाई। बड़ा बड़ा राजा लोग तर बड़ा हमरा तक कथा से मतलब ना हो, हमरा जगी से मतलब ना हो, पूजा से मतलब ना हो। आ शंकर जी एगो खोइच कोनो बरियारे पेशा लाए तो सजी का मतलब आ जाए। कौने देवी का बोलाव, कौने देवता के बोलाव, कहाँ कहाँ पूजा भाख हो, कैसो हमार बेटा बची जा। आदमी कब भगवान के पकड़ेला? पहले दवाई कौने डॉक्टर से होला? झोला छाप। अड्डे जब बीमारी गंभीर हो तो गोरखपुर चलो, आ गोरखपुर रिफर करी तो पीजीआई, आ पीजीआई के डॉक्टर लौटाई तब के बोलावल जाई? तो भगवान के बोलावा। अरे सजी तब बिगड़ली होता। परमात्मा को पहले पकड़ना चाहिए कि बाद में? नहीं बोलोगे? पहले पकड़ना चाहिए कि बाद में? नारायण को पकड़ना है तो पहले पकड़ो आप, बाद में नहीं। चुकने के बाद पकड़ के क्या करोगे? मरने के कगार पर मरीज आ जाए तो कोई लाख के दवाई कदौ बची। अब इस कथा में देखिए दम हम डालने जा रहे हैं और सुनने का प्रयास करना। सारे कचहरी के लोग, सारे जज के पास जितने अधिकारी पद अधिकारी बैठने वाले हैं, जज को समझाने लगे कि महाराज इतने बड़े पद पाने के बाद आप क्या कर रहे हो? जज ने जैकेट फाड़ दिया, कुर्ता धोती फाड़ दिया, सारा कपड़ा फाड़ करके कहा कि केवट जैसे तुम पीताम्बरी पहने हो ले आओ, मैं पहनूंगा। जिस तरह चंदन लगाए हो चंदन लगाऊंगा। पहले ये बताओ कि भगवान तुम्हारा गवाही देने कैसे आए? केवट ने कहा कि मुझे भी पता नहीं है। अच्छा बताइए, जेकर धन बढ़े लागे, बेटा बढ़े लागे, रुपया बढ़े लागे, संपत्ति बढ़े लागे, सब कुछ बढ़ने लगे तो आप समझ जाओगे कि नहीं भगवान की कृपा हो गई है? नहीं जानोगे? और सब बिगड़ने लगे तो मानोगे कृपा? तुरंत मान जाओगी भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है। कृपा आपके ऊपर चढ़ाने जा रहे हैं। एक चीज अपने जीवन में ले लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तब बोलने के लिए तो हजारों विद्वान हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, कितनी अच्छी सी बात तो आप लोग सुनते हो, लेकिन ये पल्ले पड़ने वाली नहीं है महाराज। जज ने कहा कि मैं साधु नहीं बनूंगा, तुम्हारे तरह से भाव नहीं है, अब मुझे अपना पहले दास बनाओ। पैरवा जज केवट के पकड़ के रोले। केवट कहले महाराज हमारे में क्या ताकत है? अच्छा बताइए, कोई गरीब आदमी महात्मा बड़े व्यक्ति को महात्मा बना सकता है कि नहीं? नहीं बनाएगा। भगवान तो संतों के पास जाते हैं ना, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, आज जेव जे पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ। अभिमान और माया छोड़ करके संतों के पास आने का प्रयास करो। आप इतना बड़ा मंच लगा करके सुरसर देवरी में लोग कथा कराते हैं, और जितने विद्वान आते हैं ये सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करो। आप मंदिर के सामने जाके जज मुड़िया पटक कर रोवे लगले का कि या तो गया हूं मगर जानता हूं, अरे या तो गया हूं मगर जानता हूं, ये तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। ये जमाने की चाहत ने, हम लोग का दिमाग गंदा कौन करता है? ये जमाने दुनिया वाले लोग। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाने वाले लोग राम नहीं कह पाएंगे, रुपया गणने में भूले हैं। जज कभी भजन करने का टाइम उसके पास कहां था? भजन तो आप लोग करोगे, गरीब आदमी करेगा जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है महाराज। ये जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया और तेरा नाम मेरी जुबा पे न आया। अरे खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं। ये जज साहब कह रहे हैं कि इससे भगवान के मंदिर पर जाकर के रो रहे हैं। ये मानात की जाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन मैं फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ, मगर जानता हूँ, अरे आ तो गया हूँ। मगर जानता हूँ। बोल दी समरिया सरकार की जय। बढ़ाओ एक। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। ए अपनी कारीगरी यहां जितना दिखा लो, जितना पौआ जमाओगे भाई गांव पर जमा लो। एजू से निकल के खाली रामपुर चौराहा पर जा तो हर था लग जाइए हो जू ना बुझाइए। जितना पौआ जमाना है गांव में अजमा लो, अपना से जौन गरीब बाव के दाब लो, कुछ कहला कुछ बतिया लो, लेकिन बाहर निकल करके नजर मिलाओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और परमात्मा के पर्दे पर जब चढ़ोगे ना, हमनी के जौन मन करता तौन तर खाइल जाता, रहल जाता, कोल जाता, लेकिन भगवान के जब पलड़ा पर चढ़ल जाई और जब कांटा करेंगे तो तुम वही बोल जाओगे कि सरकार मैंने बहुत नाजायज काम किया है, उल्टा किया है। जज साहब कहले केवट पहले अपन चेला बनाव, पहले चेला बना लो केवट। केवट कहले सरकार हम चेला कैसे बनाई, हम तो केहू के चेला हई, महंत जी ने मालिक को कर हवा। अब महंतों से दर्शन भगवान के भइल लाए रहे, भइल बा, भइल बा। वीरेंद्र से भगवान से भेंट भइल बा कि ना, लेकिन वीरेंद्र कईयों लोगों से परमात्मा से भेंट करा देते हैं। क्यों? इसमें कारण है। आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चले जाओ और टिकट बाबू से कह दो कि हमको बंबई का टिकट दे दो, टिकट तो काट दिया। अच्छा, तो टिकट बाबू से आप पूछना शुरू करो कि आप बंबई कभी गए हो?
तो कोई जरूर नहीं कि बम्बे वो गया हो। टिकट बाबू बम्बे ना गया हो, लेकिन उसके टिकट काटने से कईयों लाख यात्री दिल्ली अब बंबई काटने से। बतौनी है ना, महंत से भेंट ना भय, लेकिन केवट से भगवान से मुलाकात हो गई बा। और जज देखला के बाद इनका वर्दी उतरे जाता है। जबले आदमी के पर चढ़ेला ना कपार पर, तबले उ भूत जबले उतरी नहीं, तबले उ ठंडा दिमाग होई ना। अब भूतवे उतारे खतरे आज हमार बात बा। अच्छा एक बात बताइए, हमें के ऐसा बा जे सुबेरे बिछौना पर से उठले के बाद 5 बेर राम राम कहेला। जे कहत होते हाथ उठाई, झूठे ना उठाइया, शंकर जी के दरबार बा। 2 2 4 2 6 लगभग नगदे जाने बाड़ा लोग। अच्छा तो जे नाई कहता वो का कल्याणवा हो जाई हो, वो का हो जाई। हाँ, इतना काम कर, बिछौना पर जब जाग तो दोनों हाथ पहले अपने मुंह पर आंखी पर रगड़। रेखा देही के कहा लिखाला, कहा हाथ पर। हाथ पहले अपने आंख चेहरे पर रगड़ो, आंखी से पहले अपना हाथे पर ताको। सीताराम सीताराम 10 बेर 5 बेर कर। नहीं सीताराम ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, जकरा जौन भाव है। जय माता जी 5 बेर। ओकरा बाद बिछौना पर से उठो तो धरती के प्रणाम कर, पृथ्वी पर जब गोड़ धरत। एकरा बाद जौन मंदिर उंदिर घर में बनल बा, ओहू जो गोड़ लाग के तब घर में से मंडप से बाहर निकल। कल्याण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हमारा तो बुझाता है 1 महीना बीत जाता, कितने मर्द भगवान के नाम लेते नहीं। मौगी तो तन नहा के जलवो चढ़ा ले तड़ी सो, पूजो कह ले तड़ी सो। एक गो मर्द बाड़ा हमारा तो देखले में मिलता 3 दिन नहाते नहीं बाबू। अई मर्दन का लीला हो, गलती नहीं बोलता नहीं हो। अहे में जेकर दुल्हा हुई है ते बुझते बा कि बाबा टीप के हमारे घर पर कहता नहीं। तो हम लोग को सिखावे के चाहिए, होशियार बाड़ू लोग तो लोग को बतावे के चाहिए। अगर पति बेलाइन चलता तो के लाइन में ले आवल कार के कर है औरत के, महिला को, और महिला लाइन में नहीं लाएंगी तो बात गड़बड़ हो जाएगा। मंदिर पर मुड़ी पटक के जज रोवे लगल, सर पटक के रोवा तड़े, कहले कि अब घर बाए अपनी क्वार्टर पर, चाहे अपने चेंबर में, चाहे अपने घर पर नहीं जाएंगे। अब कहने तब केवट से कहले कि केवट चंदन ले आवा, लिलारे पर लगावा, आई पीतांबरी पहनाओ। आज से मंदिर पर रह करके भगवान का मैं भक्त बनकर जीऊंगा, मैं जज नहीं। अब साधु बनले बाबू। पहले शीर्षक में बोला हूं, जज बना साधु। तो जज साधु कैसे बनता है, इस कथा में आपको विस्तार से मैं दे रहा हूं। अगर विचार बदल गया तो राजा बनने की बात नहीं है, आप संत तुरंत। और संत का ये मतलब थोड़ा कि राजा संत नहीं होगा। हमारे तेजस्वी नरेंद्र मोदी जी संत हैं कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं बड़े हो तो देखा बुढ़िया हिलौती ने मुड़ी है। मोदी जी संत हैं कि नहीं है? और जोगी बाबा तो खानदानी संत बाड़े। उनका भाई या उनका बहन के और देखब तो कब दादा ई मंत्री हो के लोग कहीं करता लो, लेकिन संत हैं हमारे जोगी जी, मोदी जी संत हैं। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा पद पाने के बाद संत न बनो आप। जेकर बात होता वो लहसुन प्याज खाए वाला लोग का बात नहीं खे हो, उल्टा सीधा खाने वाले की बात नहीं हो रही है। ये धरती का जो तकमा है, जो व्यवस्था है, कुंभ में जो व्यवस्था इंसान हमारे नरेंद्र मोदी और जोगी बनाए थे, कभी बन पाएगा ये? कभी बनेगा ये व्यवस्था? आशीर्वाद देना चाहिए सभी लोगों को कि महाराज गजब के हमारे देश के कितने अच्छे पद पर लोग हैं कि जो ऐसा सुंदर काम कृति कर रहे हैं। महाराज बोलो सच्चे दरबार की जय। जज जब साधु बनले, देखी साधु में हमरी में तनिके अंतर बा। साधु के अंदर कोनो प्रकार के माया ना हुई ना, साधु के पास माया नहीं। हम पहले बोले हैं, संत मिलन को जाइए तज ममता भी मान। ममता और अभिमान को छोड़ करके संत बनो आप।
संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ। अगर विचार बदल गया उसी का नाम साधु है, आचरण बदल गया उसी का नाम साधु है, चरित्र बदल गया उसी का नाम साधु है, संस्कार से जीना मरना जान गया उसी को तो साधु कहते हैं महाराज। आज कथा केकरा केकरा निक लगल बा तने हाथ उठाए, हथवा उठा लिया बाबा। और बिचवा में दुखे बा का हो तोरा काटा तका का थवा हो जाने पुरनिया बाड़ा नहीं उठौले हाथ, कौने देश से बाड़ा हुए दादा उठाई वाला कोई बगावरी हो उठावा बरिया रे। हाँ ताली बजो। वृंदावन धाम में जटा बढ़ा ले ले, दाढ़ी बढ़ा के और चंदन टीका लगा के वही वृंदावन धाम में भ्रमण करने लगे महाराज। बहुत दिन ले जज साहब जियल हो, हकीकत कथा है यह। जे भी पूछे कि कौन है तो लोग कहे जज साहब आ रहे हैं, बनल हले साधु लेकिन जहले जज। अच्छा एक बात बताइए, आदमी की बुराई कभी मिटती है? कबो ना। ताकब हमरा और अगर 50 बरी चोरी कर सीताराम 50 बरी चोरी कैले बा, अब 50 बरिस के बाद साधु बन जा तो लोगवा कौन नाव धरी? चोरवा हो साधु बनल बा ना लोग कही जी। 50 बरिस के सेन मारले बना, डाका कैले बने, भैंस खोलले बने, गाय खोलले बने, चोरी कैले बने। आज बुढ़ौती आल बा तबो लोग बतिया कहता कि ना अरे बुढ़वा पहले बड़ी चोर रहल है दादा। बुराई कभी मिटती नहीं है बाबू, बुरा काम करने वाले का बुराई कभी मिटता नहीं है। अच्छाई भले बदल लो लेकिन बुराई आज भी वाल्मीकि की लोग बुराई रटते हैं, तुलसी की बुराई रटते हैं। अच्छाई लेना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर क्या अच्छा हो गया। आज वाल्मीकि का नाम लेकर के हम लोग जी मर रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसी की लिखी रामायण पढ़ करके कई करोड़ लोग जी रहे हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करेंगे। खड़े हो जाएं आप लोग, भगवान की आरती होने जा रही है।